हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML से रिलेटेड 9 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग मार्क्यू टैग देखने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि मार्क्यू टैग क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। तो अगर आप लोग को एनिमेशन से रिलेटेड एनिमेटेड कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो उस सिचुएशन में आप मार्क्यू टैग यूज़ कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि हम मार्क्यू टैग से एनिमेशन में हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ और वहीं पे मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा। तो देखो, ये मैंने एक H1 हेडिंग टैग के अंदर में मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। अब इसको मैं रन करके पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका दिखेगा कैसे। देखो, फिलहाल ये आपका ऐसा दिख रहा है। क्लियर है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट आपका है, इस टेक्स्ट पे मैं मार्क्यू टैग अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने H1 क्यों लिखा, क्योंकि ये टेक्स्ट आपको थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। आप डायरेक्ट इस टेक्स्ट पे भी मार्क्यू टैग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं मार्क्यू टैग अप्लाई करता हूँ। ये आपका मार्क्यू टैग है। इसको आपने ओपन किया तो यहाँ पर आपको क्लोज भी करनी है। आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दो। अब देखो, इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ कि मार्क्यू से आपका एनिमेशन में क्या टेक्स्ट हो रहा है। अभी फिलहाल आउटपुट ऐसा आ रहा है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो, आपका ऐसा एनिमेटेड होना स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है। अब इसमें मार्क्यू टैग के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रॉपर्टी। इसका पहला प्रॉपर्टी है, यहाँ पर मैं इसका डायरेक्शन लिखूंगा। डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? बाय डिफॉल्ट आपका डायरेक्शन लेफ्ट होता है। मतलब कि जो ये आपका स्लाइड आ रही है, ये जो आपका स्लाइड जो आ रही है आपसे लेफ्ट से स्टार्ट होगा। इधर से आपका लेफ्ट स्टार्ट होगा, राइट की तरफ जाएगा। अब मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ ये जो लेफ्ट से आ रही है, इसको मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाना भेजना चाहता हूँ, या फिर ऊपर से नीचे, या फिर नीचे से ऊपर भेजना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपका प्रॉपर्टीज है डायरेक्शन। इसके अंदर में डायरेक्शन के 4 प्रॉपर्टी होते हैं। लेफ्ट होता है, राइट होता है, अप और डाउन होता है। तो आइए पहले राइट देख लेते हैं, राइट से क्या होगा। अगर आपने ऐसे इसको जैसे ही राइट लिखा, ये आपका राइट से आपका एनिमेटेड स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अभी ये राइट से आना स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है। ये तो आपका राइट से स्टार्ट हो रहा है। ये जब तक तब तक चलते रहेगा जब तक आपका ये स्क्रीन, ये जो आपका ऊपर का जो स्क्रीन है वो आपका ओपन है, तब तक ये चलता ही रहेगा। अब देखो, मैं इसको अप दिखाता हूँ आपको। अप का यूज क्या हो रहा है, आपका नीचे से ऊपर जाएगा अप में। इसको मैंने सेव किया अप लिख के डायरेक्शन में। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रही है। वैसे ही आपका एक है डाउन। डाउन में क्या होगा कि आपका ऊपर से नीचे आएगा। जैसे देखो, मैंने डाउन यूज किया, यहाँ पर सेव करके मैंने रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये देखो, ये आपका ऊपर से नीचे आ रही है। क्लियर है। अब मैं क्या करना अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो आपका ये जो एनिमेशन है, ये है, इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको ऐसा कर दो। यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर आपको लिखना है बीजी कलर। मतलब बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है। ये आपका बैकग्राउंड कलर है। अब मान लो कि इसका मैं रेड कर देता हूँ कलर इसका। अब देखो, इसका जैसे ही मैंने कलर रेड किया, अब सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब इसका कलर देखो ऐसा हो चुका है। क्लियर है। ये तो अभी डाउन हो रहा है। अभी मैं इसको ना ये लेफ्ट ही कर देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट से स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है। आपका अच्छा दिखेगा। अगर आपको ये कलर अभी रेड है, अब आपको ग्रीन करना है, ग्रीन करना है, तो आपको जो कलर चाहिए आप बैकग्राउंड कलर वो दे सकते हो। अब देखो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये कलर आपका चेंज हो चुका है और ये आपका लेफ्ट से राइट की तरफ एनिमेट हो रहा है। क्लियर है। अब वैसे ही हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बिहेवियर। अब बिहेवियर का यूज क्या है, यहाँ पर मैं पहले बिहेवियर लिख दूंगा। यहाँ पर बिहेवियर में ध्यान देना, VI होगा बिहेवियर। अब जब बिहेवियर लिखोगे तो बिहेवियर के भी आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्लाइड, दूसरा स्क्रॉल होता है और तीसरा अल्टरनेट होता है। तो यहाँ पर बिहेवियर बाय डिफॉल्ट आपका स्क्रॉल ही होता है। स्क्रॉल का मतलब क्या हुआ कि आपका ऐसा चलेगा, जो अभी फिलहाल चल रहा है ये आपका स्क्रॉल है। बाय डिफॉल्ट ये स्क्रॉल ही चलता है। आपका बिहेवियर बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल चलता है। ठीक है। अब इसको मैं स्लाइड करने जा रहा हूँ। तो स्लाइड से क्या होगा कि जैसे ये आएगा और यहाँ पर एक ही बार एनिमेट होगा, यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए, मैं स्लाइड इसको करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको मैं स्लाइड कर देता हूँ।
अब जैसे मैं स्लाइड कर दूंगा, ये मेरा एक ही बार एनिमेट होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये जाएगा और यहाँ पर आपका जाकर एक बार स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद चलेगा नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये आपका बिहेवियर स्लाइड है। उसके बाद हम लोग अल्टरनेट देखेंगे। देखो ये आपका यहाँ पर आकर स्टॉप हो चुका है, अब ये स्टार्ट मतलब ये नहीं चल रहा है। तो ये था आपका स्लाइड। अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होता है, देखो अल्टरनेट में क्या होता है कि यहाँ से जैसे ही आएगा यहाँ पे, मतलब लेफ्ट से राइट आएगा और राइट से फिर टच यहाँ पर होगा, फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पर टच होगा, फिर राइट की तरफ जाएगा। तो ये होता है आपका अल्टरनेट। तो देखो मैं अल्टरनेट आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अल्टरनेट किया, अब इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो ये लेफ्ट से जा रही है राइट में, जैसे ही राइट में जाएगा यहाँ पर टच होगा और फिर ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, और ये कंटिन्यू आपका चलता ही रहता है। देखो टच हुआ, फिर राइट की तरफ जा रहा है, फिर राइट में टच होगा, फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये आपका कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो ये था आपका बिहेवियर। अब हम लोग देखते हैं स्क्रॉल अमाउंट क्या होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका स्क्रॉल अमाउंट। तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल अमाउंट का यूज होता है स्पीड स्पीड के लिए। अगर आपको इसका स्पीड कम करनी है या फिर आपको बढ़ानी है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट यूज किया जाता है। मान लो कि अभी आपका देखो, अभी फिलहाल इसका स्पीड ऐसा चल रहा है, अब मैं इसका स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, 20 लिख दिया। अब देखो इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। देखो अब इसका स्पीड बढ़ चुका है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रही है, इसका स्पीड बढ़ गया। अगर आपको इसका स्पीड कम करनी है तो आप यहाँ पे कम लिख दो। तो यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट में आप जितना कम लिखोगे उतना स्पीड इसका कम होगा। मान लो कि मैंने 10 दिया, तो आपका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा 20 के कंपेयर में। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो आपका थोड़ा कम हो चुका है स्पीड। वैसे आप जितना ज्यादा स्पीड लिखोगे, जितना ज्यादा यहाँ पर लिखोगे, उसका स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगा। ये था आपका स्क्रॉल अमाउंट था। अब हम लोग देखते हैं स्क्रॉल डिले क्या होता है। तो स्क्रॉल डिले से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इसका विड्थ देख लेते हैं। विड्थ में क्या होता है कि मान लो कि अभी आपका ये जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये जो मैं अभी अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा पूरा फुल स्क्रीन पे एनिमेट हो रहा है, मैं कुछ पर्टिकुलर स्क्रीन पे ही एनिमेट करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग विड्थ यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग विड्थ यूज करेंगे। अब विड्थ में मैं परसेंटेज दे दूंगा। अगर मान लो कि मैंने 20% दिया, तो ये आपका एनिमेट सिर्फ 20% ही होगा। जैसे देखो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो ये इतने ही जगह पे एनिमेट होते जाएगा, ये 20% की जगह पे एनिमेट होगा। क्लियर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसका हाइट भी, तो यहाँ पर ना आपको जो लेफ्ट है ना डायरेक्शन, इसको मैं अप कर देता हूँ, तो आपको अच्छा दिखेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो अप में क्या हो रही है, यहाँ पर इसका जगह आपने बहुत कम दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका आप जो अमाउंट है इसको कम कर दो, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, या फिर ठीक है। अब जैसे देखो मैं इसको डाउन करके दिखाता हूँ आपको। डाउन किया और इसको मैं रिफ्रेश करके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ये आपने पूरा पाथ दिया, इसको मैं और ये पॉइंट्स आपको ये भी बताना मैं चाहूंगा कि ये जो आपका मार्क्यू है आपका HTML5 में नहीं यूज होता है। इसलिए कभी कभी आपका क्रोम या कोई कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर सकता, कुछ प्रॉपर्टी इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये HTML5 में यूज नहीं होता है। ये आपका HTML4 में यूज होता था। फिर भी अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने जैसे मार्क्यू कर्सर रखा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, डिस्प्ले टेक्स्ट स्क्रोलिंग नॉट सपोर्टेड बाय दिस। क्लियर है। मतलब कि HTML4 ये सब में 4-5 में ये सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता दिया, अगर आपको सपोर्ट, अगर आपको यूज करनी है तो कर सकते हो, क्योंकि इसका कुछ प्रॉपर्टी यूज होता है। तो यहाँ पर मेरा अप डाउन, जब मैं इसको ये लिया था स्क्रॉल अमाउंट, तो नहीं यूज हो रहा था। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हम लोग नेक्स्ट इसका देखने जा रहे हैं लूप। तो लूप में क्या होता है, पहले इसको मैं लेफ्ट ही कर देता हूँ, इसको लेफ्ट कर देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आपका चलेगा लेफ्ट से।
ये लेफ्ट से चल रहा है। अब इसका जो ये जो विड्थ है, ये विड्थ मैं हटा देता हूँ। क्लियर है? ये जो विड्थ है आपका, ये 20% हटा देता हूँ। वैसे आपका हाइट भी होता है। अगर आप हाइट यूज करना चाहते हो तो हाइट भी यूज कर सकते हो। मान लो कि मैंने हाइट 20% ही दिया, हाइट भी मैं 20% दे रहा हूँ, तो आपका हाइट भी आपका ऐसा वर्क करेगा। तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, हाइट आपका ऐसा वर्क हो जाएगा। ठीक है? अब वैसे ही मेरा लूप है, ये लूप भी आपका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, अगर मैं लूप यूज करता हूँ, ये मैं ना अभी हाइट वेट हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखेगा। ये हाइट विथ मैंने हटा दिया। ठीक है? अब मैं यहाँ पर लूप यूज करने जा रहा हूँ। लूप का यूज क्या है कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका एनिमेटेड हो रहा है, एनिमेशन हो रहा है, तो आप कितनी बार उसको एनिमेट करवाना चाहते हो, वो चीज हम लूप में लिखते हैं। मान लो कि मैं 2 बार इसको एनिमेट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर 2 लिख दो। इसको मैं सेव करके बताता हूँ। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो, ये एक बार जा रहा है, ये एक बार जाएगा और एक बार और जाएगा, मतलब 2 बार ये एनिमेट होगा। ये यहाँ पर ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अल्टरनेट यूज किया है, इसलिए। अब देखो, ये स्टॉप हो चुका है, 2 बार के बाद ये स्टॉप हो चुका है। तो आपको लूप यूज करने का मतलब क्या हो कि आप कितनी बार इसको एनिमेट करवाना चाहते हो, इसके लिए हम लूप में यूज करते हैं। आई होप आप लोग को जितने भी ये प्रॉपर्टी था समझ में आ चुका होगा। तो ये था आपका मार्क्यू। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो ताकि मैं आपका प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय।